सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं। आपके पास जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसका बार बार रिवीजन कर रहे हैं। आज का सेशन एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन, ये 30वां कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है। इससे पहले हम लगभग 70 के आसपास वीनस डाउट सेशंस करवा चुके हैं, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर, मेथड सभी प्रकार के डाउट सेशंस थे और ये 30 तक हम आ चुके हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन पे। आज का जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए इंडियन लिटरेचर पर है। इंडियन लिटरेचर से बहुत शानदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों की बड़ी डिमांड रहती है कि सर लिटरेचर वाले पोर्शन पे वीडियोस लाए जाएं, लिटरेचर वाले पोर्शन पे सेशंस करवाए जाएं। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये इंडियन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे। जो भी इंडियन राइटर्स आपके सिलेबस में हैं उनको एक एक करके ठीक ढंग से क्वेश्चंस आंसर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में आ सकें, आपको चीजें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझ आ सकें। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 4 एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं। बहुत शानदार बुक्स हैं। अभी एग्जाम आपके नजदीक है तो आप लोगों को रिवीजन के लिए बहुत ही सटीक मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल जहां से आपको एग्जाम में चीजें जो कि तो मिल जाएं। तो आप इन 4 बुक्स का रिवीजन कर सकते हैं। सभी बच्चों के पास ये होनी ही चाहिए, ज्यादातर बच्चों के पास हैं भी। ये लिटरेचर की बुक है जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो लिटरेचर प्रेस्क्राइब्ड है, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो मूवमेंट्स हो, लिटरेरी टर्म्स हो, पेड्स हो, सबको बहुत डिटेल से समझाया गया है। उसके साथ बड़ी संख्या में 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के रूप में हैं। हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन में एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को डाला हुआ है। ये 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली आपकी ग्रामर की बुक, जिसमें ज्यों की त्यों सेम लैंग्वेज से आपको क्वेश्चंस कई बार मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। ये आपके मेथड्स की बुक है जिसमें डिटेल्ड है, थियरी है, उसके साथ पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगभग 700 के आसपास क्वेश्चंस हैं। मेथड्स का तो सीधा सा तरीका है, यदि आप इन 700 क्वेश्चन को कर लेते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो फिर आपकी एक समझ विकसित हो जाती है और वहां से आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ये हमारी बहुत शानदार अद्भुत पुस्तक है विनर्स हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वॉल्यूम 2। ये दूसरा वॉल्यूम है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बुक जब इतनी अच्छी थी तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। आरपीएससी आजकल कुछ गहरे मल्टी फेसेटेड बहुआयामी क्वेश्चंस पूछती है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। तो हमने इसमें 500 क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एडवांस लेवल के 500 क्वेश्चन हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए। अपने आसपास के बुक स्टोर से आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। यदि अवेलेबल नहीं हो वहां तो आप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये बुक्स आप पे ऑनलाइन भी हमसे मंगवा सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुल्कराज आनंद के अनटचेबल से। पिछली बार जो भी एग्जाम्स हुई हमने देखा है कि मुल्कराज आनंद के अनटचेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे भी पूछा जाए, लेकिन मुल्कराज आनंद से या तो अनटचेबल से ही क्वेश्चन पूछा गया या फिर मुल्कराज आनंद से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप मुल्कराज आनंद को, आर के नारायण को, इनको थोड़ा ठीक से पढ़ लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप आराम से उसका आंसर कर सकें। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है क्वेश्चन को एक बार समझिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल। पहले पूछा था कि हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल का प्रोटेगनिस्ट कौन है? प्रोटेगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। प्रोटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, जो इसका आप लोग हीरो कह सकते हैं, वो कौन है? मेन कैरेक्टर पूछा है किसका? अनटचेबल का। ठीक है, तो हमने भाका बता दिया था कि भाका पूछा हुआ है एक बार। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे इसको पूछा गया। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल। ये कह रहे हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन उस प्रोटेगनिस्ट को ठीक ढंग से डिस्क्राइब करता है। यानी आपको नाम नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि भाई ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है जो उसको डिस्क्राइब करता है, जो उसके बारे में बताता है। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए इसका प्रोटेगनिस्ट है कौन, वो पता होना चाहिए आपको। भाका है इसका प्रोटेगनिस्ट। और अब चलते हैं अपन, देखिएगा मैंने एक वीडियो बनाया है मुल्कराज आनंद के मेन कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स ऑफ मुल्कराज आनंद, इस नाम से मैंने एक YouTube पे वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने क्या किया है, मुल्कराज आनंद के जो मेजर नॉवेल्स हैं, जो मुख्य उनके नॉवेल्स हैं, उन सभी नॉवेल्स के जो प्रोटेगनिस्ट हैं और उसके साथ साथ और अन्य जो कैरेक्टर्स हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को उसमें बताया हुआ है। उस वीडियो से एक क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्जाम हुई हैं, हर बार वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है, जो प्लेलिस्ट हैं, जैसे वीनस डाउट सेशन जिसमें 70 के आसपास वीडियोज हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना के हमने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दी है। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो तो वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ताकि आपको वीडियो अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं हो। आप 70 के 70 वीडियोज वहां देख सकते हैं, टॉपिक के नाम के साथ हैं, ताकि आपको जो टॉपिक चाहिए आप देख लें। फिर कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक लिटरेचर का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाए, ताकि हमें जिस दिन लिटरेचर के वीडियोस देखने हों, तो आपने बहुत सारे वीडियोस करवा रखे हैं तो हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लिटरेचर वाले फटाफट देख लें। तो एक प्लेलिस्ट बना के लिटरेचर के जितने भी वीडियोज हैं उन सब की प्लेलिस्ट बना के भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप वहां से देख सकते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपका काम वहां से बन जाएगा। अब देखो एक एक ऑप्शन को देखिएगा इसमें। ए वेल्दी लैंड ओनर फ्रॉम एन अपर कास्ट फैमिली। मुल्कराज आनंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं उनमें से ज्यादातर नॉवेल्स जो हैं वो पुअर, डाउन ट्रोडन उन लोगों के हैं, गरीब लोगों के हैं, दलित लोगों के हैं, लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, समाज के निम्न तबके के लोगों के बारे में लिखा है। मुल्कराज वॉज द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन्स। वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन का मतलब है वे लोग जो दलित हैं, वे लोग जो नीचे तबके के लोग हैं, वे लोग जो गरीब हैं, वे लोग जिनकी कोई सुनाई नहीं करता है, उन लोगों की आवाज बनने का प्रयास किसने किया है? मुल्कराज आनंद ने बनने का प्रयास किया है। तो इसका जो आपका ये भाका है, ये भाका क्या नहीं है? वेल्दी लैंड ओनर नहीं है, एक जमींदार नहीं है अपर कास्ट का। ये तो कौन होता है? आपको पता होना चाहिए कि कौन है। भाका जो है वो कौन है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अ फ्रीडम फाइटर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं है। भाका जो है एन अनटचेबल बॉय, भाका एक अनटचेबल बॉय है, अछूत लड़का है। वो एक क्या काम करता है? Who works as a latrine cleaner, जो एक स्वीपर का काम करता है, लेट्रिन साफ करने का काम करता है। देखो पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था कि प्रोटेगनिस्ट कौन है, नाम हमने दिया भाका था, हमने आंसर करेक्ट कर दिया। इस बार पूछ लिया कि भाका जो है वो क्या होता है, वो अनटचेबल बॉय है और उसका जो काम है वो क्या है? लैट्रिन क्लीनर है, वो एक स्वीपर होता है, स्वीपिंग का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो 3 वाला आंसर है। अ ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर स्टेशन्ड इन इंडिया, ये भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? देखिएगा जरूरी नहीं कि आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन से आपकी समझ विकसित होती है,
कि क्वेश्चन किस लेवल के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये लेवल है, आप अपनी तैयारी इस लेवल से कीजिएगा। आपने अभी अनटचेबल का कहा, हो सकता है कि आपको कुली के बारे में पूछ लिया जाए, टू लीव्स एंड ए बर्ड के बारे में पूछ लिया जाए। तो मुल्कराज आनंद के जो मेजर नॉवेल्स हैं, मुल्कराज आनंद के जो मेजर प्रोटेगनिस्ट हैं, मुल्कराज आनंद के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई कई बार थीम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जो नॉवेल्स हैं उनकी थीम पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अनटचेबल जो है वो मुल्कराज आनंद का पहला इंपोर्टेंट नॉवल है, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कौन सा नॉवल कब पब्लिश हुआ, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सीक्वेंस दे सकते हैं कि इनको पब्लिकेशन डेट के साथ सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप इनको छोड़े नहीं। उनकी पब्लिकेशन डेट जो है वो कब पब्लिश हुए, वो चीज आप लोग ठीक तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाय मुल्कराज आनंद इज भाखा, कौन है भाई वो? भाखा जो है वो इसका प्रोटेगनिस्ट है, उसका नाम भाखा होता है। वो 18 साल का एक लड़का होता है, 18 ईयर्स ओल्ड स्वीपर। वो कौन है? एक स्वीपर है और लेट्रिन क्लीनर होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात। भाखा इज द सन ऑफ लाखा। भाखा जो होता है वो लाखा का बेटा होता है। भाखा के पिताजी का क्या नाम है? लाखा नाम है। लाखा का बेटा जो है वो भाखा है। द हेड स्वीपर, और ये कौन होता है? हेड स्वीपर होता है बुल्ला शाह। ये रहने वाले कहां के होते हैं? बुल्ला शाह के रहने वाले होते हैं। तो पर्टिकुलर नेम है, आप जिन जिन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप उनको ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा, वहां से कोई न कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। कंटेनमेंट टाउन एक छावनी क्षेत्र होता है इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में। भाखा इज ऑल्सो द ओल्डर ब्रदर ऑफ सोहिनी। सोहिनी का बड़ा भाई है और राका का भी बड़ा भाई है। इसमें देखिएगा एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोहिनी जो है ये भाखा की बहन है और उसमें एक विलन होता है, यानी एक के कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है पंडित होता है वो, और वो इस सोहिनी की हेल्प करता है और हेल्प के बदले फिर वो उससे कुछ चाहता है, उसको अब्यूज करना चाहता है, सेक्सुअली अब्यूज करना चाह रहा है। तो वो कैरेक्टर कौन होता है? वो होता है पंडित कालीनाथ। कौन होता है वो? पंडित कालीनाथ। एक बार पूछा हुआ है कि भाखा की बहन जो सोहिनी है उसके साथ जो सेक्सुअली अब्यूज करने का प्रयास करता है उस कैरेक्टर का क्या नाम होता है? तो पंडित कालीनाथ उसका नाम होता है। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैंने जब मुल्कराज आनंद के मेजर कैरेक्टर्स आपको करवाए थे उस समय हमने इन सब बातों की चर्चा डिटेल में की थी। वो पूरे वीडियोस में मुल्कराज आनंद का ही जिक्र है, इसलिए हमने इसको बहुत डिटेल से नहीं लिया, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको हमारे इस बुक में, जो वॉल्यूम 2 की बात करता हूं ना मैं, ये सारे क्वेश्चन वॉल्यूम 2 में हैं और वॉल्यूम 2 में आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। और आजकल तो हमने एक काम और शुरू किया हुआ है। अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें डिटेल्ड वीडियो वाले टेस्ट हैं, मंथली शेड्यूल टेस्ट फ्री हैं, उसके साथ 20 डेज डेली टेस्ट हो रहे हैं लिटरेचर के। केवल लिटरेचर के 20 टेस्ट हैं जो कि डेली चल रहे हैं। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ेगा। कौन होता है उसका नाम? कालीनाथ, पंडित कालीनाथ नाम है। आफ्टर हेल्पिंग सोहिनी गेट वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने में उसकी हेल्प करता है। ही डिमांड्स दैट शी शुड कम क्लीन हिज टेम्पल एंड वेयर ही सेक्सुअली असल्ट हर, और वहां वो उसको सेक्सुअली क्या करता है? अब्यूज करता है, असल्ट करता है। तो ये एक लाइन मैंने आपको बता दी क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस लाइन को हमने यहां ले लिया है। तो आपको याद क्या रखना है? सोहिनी को भी याद रखना है और किसको याद रखना है? पंडित कालीनाथ को भी याद रखना है। इसमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र आज हम यहां नहीं कर रहे हैं। थ्रू आउट हिज प्रोलिफिक कैरियर, अपने शानदार कैरियर के दौरान आनंद कंटिन्यूड टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पॉवर्टी। आनंद ने, मुल्कराज आनंद ने किस प्रकार की थीम्स पे लिखा? जब आप किसी राइटर को पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसके बारे में एक मोटा मोटा
अंदाज होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से चीजों को लिखा है। तो इन्होंने पॉवर्टी के बारे में लिखा है, गरीबी के बारे में, कास्ट ऑपरेशन के बारे में लिखा है, जातीय का आधार पे, किसके आधार पे, जाति के आधार पे किसी का दमन करना, जाति के आधार पर किसी के साथ अत्याचार करना, उस पे लिखा है। कॉलोनियलिज्म पे लिखा है इन्होंने, और सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय के बारे में लिखा है। हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें किसके बारे में, थीम्स ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवेल्स। क्या पूछ ले बेटा, थीम्स ऑफ आनंद नॉवेल्स। अगर इस प्रकार का कुछ आपसे पूछ लें तो थीम्स ऑफ मुल्कराज आनंद के जो नॉवेल्स हैं वो ये आपकी थीम है, तो यहां आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कुछ कैरेक्टर्स हमने और लिए हैं। जो कुली है उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुनो, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ये कुली होता है। दयाराम, जयसिंह, ये किस में है, कुली में है। टू लीव्स एंड ए बड, ये इनका एक नॉवल है। टू लीव्स एंड ए बड किसका नॉवल है, मुल्कराज आनंद का। उसमें गंगू होता है, उसमें कौन होता है, गंगू नाम का एक कैरेक्टर है। ये एक पंजाबी फार्मर है। कौन है भाई, ये पंजाबी फार्मर है। ये पूछा था एक बार एग्जाम में, फॉर्स टू वर्क इन टी प्लांटेशन, जो कि टी प्लांटेशन चाय के बागानों में काम करता है, काम करने के लिए फोर्स किया जाता है आसाम में। तो ये पूछा था कि टू लीव्स एंड ए बड किस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र करता है। तो टी प्लांटेशन के जो लेबरर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र है, ऐसा एक क्वेश्चन था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एज एन इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। हिज वाइफ सजनी, उसकी वाइफ का नाम सजनी होता है। ये दोनों टू लीव्स हो गए। और उनका एक एंड देयर यंग एडोलेसेंट डॉटर, और उनकी एक बेटी होती है लैला। तो ये एक बर्ड के रूप में है, ठीक है, कली के रूप में, दो पत्तियां और एक कली। तो ये आपका कौन सा है, टू लीव्स एंड अ बर्ड। फिर मुल्कराज आनंद ने एक ट्रियोलॉजी लिखी थी। कौन कौन से नॉवेल्स हैं उसमें, कई बार तो सीधा सा ही पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आनंद ट्रियोलॉजी, इनमें से कौन सा आनंद की ट्रियोलॉजी का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आनंद ट्रियोलॉजी। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें जो नॉवेल्स हैं वो है विलेज और अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सीकल, ये इसमें नॉवेल्स हैं। और इसमें जो कैरेक्टर है वो लाल सिंह का जिक्र है। लाल सिंह के जीवन के अलग अलग भागों को इसमें दिखाया हुआ है। तो इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है वो कौन है, लाल सिंह है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन के साथ इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि दो लाइन में आपको बता दिया कि भाखा इज ए स्वीपर बस, और इसी को आप कह रहे हैं कि साहब ये एक्सप्लेनेशन है। इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं होता आपने दो लाइन में एक्सप्लेनेशन दे दी। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है, अब यहां कहीं न कहीं से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। यदि आपने एक्सप्लेनेशन को ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैव बीन रिटन बाय निसिम एज़किल। निसिम एज़किल जो है पोस्ट कॉलोनियल राइटर है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश कहा जाता है निसिम एज़किल को। और निसिम एज़किल पोइट है। निसिम एज़किल कौन है, पोइट है। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पोइट है यदि उसने कोई प्ले लिखा है, यदि उसने कोई ड्रामा लिखा है, यदि उसने कोई ड्रामा लिखा है तो करते क्या है, उसके ड्रामा को पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे यदि कोई पोइट है और उस पोइट ने कोई नॉवल लिखा है तो नॉवल पूछ लेते हैं। कमला दास ने अल्फाबेट ऑफ लस्ट लिखा था। कमला दास क्या है, पोइट है, और उसका नॉवल जो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। तो एग्जाम में क्या पूछ लिया, अल्फाबेट ऑफ लस्ट पूछ लिया। इसका मतलब ये है कि आप पोइट हैं, तो यदि उसने कोई नॉवल लिखा है तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको ध्यान से देखें। नॉवल लिखा है, किसी ने कुछ ड्रामाज लिखे हैं तो वो ड्रामाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आप लोगों को याद करने चाहिए। अब निसिम एज़किल ने कुछ ड्रामास लिखे, कुछ प्लेज लिखे हैं, उसका जिक्र इस क्वेश्चन में है। तो आप बताएंगे भाई वो कौन कौन से हैं। देखो बताओ कौन कौन से हैं। विच थ्री ऑफ द, तीन प्ले लिखे हैं उसने, लिखे भी तीन ही हैं। विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैव बीन रिटन बाय निसिम एज़किल
इनमें से कौन से 3 लिखे गए? नीचे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, बी सी और ई। ऊपर 5 ऑप्शन है, 5 में से नीचे 3-3 दिए हुए हैं। तो एक तो उनका मैरिज पोइम है। कौन सा है? मैरिज पोइम। ध्यान देंगे भाई, इसमें मैरिज पोइम जो है वो पोइम नहीं है। पोइम नाम देख के आप क्या नहीं समझ जाएं कि पोइम है, ऐसा नहीं है। ये पोइम नहीं है, ये उनका एक प्ले है। किसका प्ले है ये? नसीम एजकिल का एक प्ले है, ठीक है। दूसरा जो उनका प्ले है वो नलिनी है। नलिनी जो है उनका, कई बार पूछ सकते हैं, नलिनी इज ए, नलिनी क्या है? पोइट्री कलेक्शन है, नॉवेल है, प्ले है, क्या है? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए नलिनी भी उनका क्या है? एक प्ले है। नलिनी उनका एक प्ले है। और एक स्लीप वॉकर्स है। कौन सा है? स्लीप वॉकर्स है। तो ये भी उनका एक प्ले है। ये 3 प्ले जो है नसीम एजकिल ने लिखे हैं। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब देख लो कौन से में है ये? बीसीई कौन से में है? बीसीई 4 वाले में। तो 2 का सही आंसर जो है वो 4 है। बीसीई, बीसीई है। 2 का सही आंसर क्या है? 4, बी, सी और ई, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूं कि क्वेश्चन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, इसलिए आप क्वेश्चंस तो पढ़े ही पढ़े। विनर्स बुक्स में, विनर्स टेस्ट सीरीज में हमने प्रयास किया है कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, चाहे वो वीडियो के माध्यम से किया जाए। टेस्ट सीरीज में हम वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं और बुक्स में हम इस प्रकार से एक्सप्लेन देते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है। नसीम एजकिल वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके मुख्य जो वर्क्स हैं, पोइट्री कलेक्शन जो है अ टाइम टू चेंज, 60 पोइम्स याद रखने हैं इनकी। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इनकी बहुत अच्छी पोइम है। पिछली बार पूछा था नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की जो थीम है उससे पूछा था, मदर्स सेल्फलेस लव था उसका, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो इसलिए पूछा हुआ है कि नाइट ऑफ स्कॉर्पियन कहीं आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें पोइम का लाइन पूछ ली है, तो ये लाइन हम कितनी पोइम्स हैं कहां से याद करेंगे? सभी पोइम्स की लाइंस आपको याद नहीं की जा सकती, ये आप मान के चलिएगा। इतनी सारी पोइम्स है, पूरी की पूरी पोइम पढ़ोगे, कौन सी लाइन कौन सी पोइम से याद नहीं हो सकता ये। इसके लिए आप प्रयास नहीं करें, मेरा ये आपसे सुझाव है। तो फिर क्या करें? वे पोइम्स जो आपके सिलेबस में जो पोइट्स हैं उनकी हैं, और वे बीए में या फिर एमए में प्रिस्क्राइब्ड हैं। बीए में और एमए, जैसे नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो है ये कहां है? नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो आपके सिलेबस में है, इसलिए नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की थीम पूछ ली। और कैजुरना ट्री, तरुदत की एक पोइम है जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है बीए में कहीं कहीं, उसकी 2-3 लाइन पूछ ली है। अरुण कोलटकर की पोइम थी बस, उससे पूछा था, तो वो भी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए उस पोइम को पूछ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग डर जाएं और ये सोच लें कि सब कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इस प्रकार से यदि आपकी तैयारी का अप्रोच रहेगी कि आप जी आए उन पोइम्स को रटने को लगे हुए हैं, तो फिर आप ठीक तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो द थर्ड अनफिनिश्ड, द थर्ड है द अनफिनिश्ड मैन है, ये उनके पोइट्री कलेक्शन है। द एग्जैक्ट नेम है हेम्स इन डार्कनेस है, लेटर डे साम ये है। ये उनका कलेक्शन है जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। जिस कलेक्शन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, उस कलेक्शन को आप जरूर से जरूर अलग से याद कर लीजिएगा। कलेक्टेड पोइम्स, ठीक है। He was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनको क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। कब मिला? 1983 में मिला। कौन से कलेक्शन के लिए मिला? उनके कलेक्शन के लिए लेटर डे साम, ये उनका कलेक्शन था जो कि 1982 में पब्लिश हुआ, और 1983 में उनको क्या मिल गया? इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया नसीम एजकिल को। क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं। उनके प्लेज जो हैं 3 प्लेज हैं, एक नलिनी है, मैरिज पोइम है, और द स्लीप वॉकर्स है। ये उनके 3 प्लेज हैं, ठीक है। प्रकार से आप चीजों को तैयार करेंगे तो आप लोगों का ठीक से रिवीजन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन।
मैच द कैरेक्टर्स विद नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष। ध्यान रखना, अमिताभ घोष पे क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। अमिताभ घोष पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हमने बहुत सारा मैटर आप लोगों को यूट्यूब पे दिया है, कोर्स में तो दिया ही दिया है, यूट्यूब पे भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने सबसे ज्यादा कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब पे दिया है। आप यूट्यूब के वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, एक भी वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है। अमिताभ घोष के जो इंपॉर्टेंट फिक्शनल और नॉन फिक्शनल राइटर्स जो वर्क्स हैं जो उनके, इन्होंने फिक्शनल भी लिखा है, नॉन फिक्शनल भी लिखा है, यानी नॉवेल्स भी लिखे हैं और एसेज वगैरह भी लिखे हैं, तो उनको आपने लिखा है। इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उस पर बनाया हुआ, यानी अमिताभ घोष मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं, क्योंकि ये किस किस प्रकार की थीम्स पे लिखते हैं, जैसे कॉलोनियलिज्म पे ये लिखते हैं, ठीक है, ओपियम वॉर पे ये लिखते हैं, ठीक है, और सुंदरवन पे ये लिखते हैं। तो जिस प्रकार के थीम इनकी जो है, एनवायरमेंट पे ये लिखते हैं, तो इस प्रकार की जो थीम है, तो यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। आपको बताना है कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से मैच कर रहे हैं। सीधे सीधे कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो फकीर जो है, एक आधा कैरेक्टर भी यदि आपको ठीक से याद है तो आप मैच कर लेंगे। फकीर जो है वो द हैंग्री टाइड में है। ये सारे के सारे नॉवेल्स जो हैं किसके हैं, अमिताभ घोष के हैं। और ट्रीडिप जो है ये द शैडो लाइन से है। 2 और 4 देख लो पहले में, इसमें 2 और 4 है और इसमें 2 और 4 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। देखो कैरेक्टर्स को याद करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आवश्यक है। काम भले ही मुश्किल हो लेकिन आवश्यक है, आपको करना ही पड़ेगा। राजकुमार जो है वो द ग्लास पैलेस में है। राजकुमार जो है वो ग्लास पैलेस में है। और मुर्गन जो है वो कलकत्ता क्रोमोसोम पे है, ठीक है, कलकत्ता क्रोमोसोम रोनाल्ड रॉस पे है। ये जो नॉवल जो उनका है वो रोनाल्ड रॉस पे है। तो अब हो गया होगा मैच 1-3, तो इसका सही आंसर जो है वो 1 वाला है। कौन सा आंसर अभी इसका 1 वाला है। कौन सा, किस नॉवल में कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो इसके लिए आप लोगों को जितने भी नॉवेल्स आपने पढ़े हैं, इनके जितने भी नॉवेल्स आपने देखे हैं, उनके कैरेक्टर्स आप लोगों को एक जगह रख लेने चाहिए थे और उनको बार बार रिवाइज करना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल द हैंग्री टाइड। हैंग्री टाइड में कौन कौन से हैं, आर पियाली रॉय, पियाली रॉय, कनाई दत्त, फकीर, मोयना और नीलिमा, निर्मल, कुसुम, फॉरेन, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये किसमें हैं, हैंग्री टाइड में है। इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कई बार पूछा हुआ है वो है फकीर। फकीर जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हमने भी इसको पूछा है यहां। द नरेटर, यस, ट्रीडिब, थम्मा, इला, मे प्राइस, निक, यस, जेथा मोसाई, माया देवी आर द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवल शैडो लाइंस। ये किसमें है, शैडो लाइंस में है, तो इनको भी आप तैयार करेंगे अच्छे से। मेजर कैरेक्टर्स ऑफ ग्लास पैलेस, और ग्लास पैलेस में जो हैं वो कौन कौन से हैं, राजकुमार, अभी पूछा था हमने थोड़ी देर पहले राजकुमार कौन से में है, तो कौन से में था, ग्लास पैलेस में था। कौन से में था भैया, ग्लास पैलेस में था। राहा, डॉली सेन, नील, ठीक है, दीनू राहा, जया राहा, तो ये सारे के सारे किसमें हैं, द ग्लास पैलेस में है। देखो जिस प्रकार से आप लोग के जीके तैयार करते हैं, कैरेक्टर्स तो लगभग उसी तरीके से तैयार करने हैं। जिस प्रकार से हम चीजों को अच्छे से तैयार करते हैं, बार बार लिख के तैयार करते हैं, तो कैरेक्टर्स को तो उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ये आप लोगों को याद होने चाहिए। मेजर कैरेक्टर्स इन कलकत्ता क्रोमोसोम जो है उसमें कौन कौन है, अंतर है, मुर्गन है, रोनाल्ड रॉस। ये रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट पे ही है ये, ठीक है, जिन्होंने मलेरिया वगैरह के लिए खोज की थी, तो रोनाल्ड रॉस उनका नाम था। और ये कलकत्ता क्रोमोसोम जो है ये किसके हैं, रोनाल्ड रॉस से रिलेटेड है, तो पूछ भी सकते हैं आपसे, इसलिए इस रोनाल्ड रॉस को थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा।
मंगला, सोनाली, उर्मिला, रोमेन, ये सारे के सारे जो हैं ये किसमें हैं, इसमें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इनका जो लेटेस्ट वर्क है, अमिताभ घोष अभी जिंदा हैं, अमिताभ घोष लिख रहे हैं और बहुत शानदार लिख रहे हैं। अमिताभ घोष की राइटिंग्स बहुत फेमस हैं, कई भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन होता है। तो वाइल्ड फिक्शंस जो है, ये फिक्शनल वर्क नहीं है, नॉन फिक्शनल वर्क है, उनका नाम है वाइल्ड फिक्शन। ये उनका लेटेस्ट वर्क है जो अभी पब्लिश हुआ है, इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज। ये क्या है, एसेज का कलेक्शन है बाय अमिताभ घोष, रिटन और ए 25 ईयर्स पेड इन इज, ये उसका लेटेस्ट में पिछले 25 साल में उन्होंने जो एसेज लिखे हैं उन एसेज का एक कलेक्शन है, और वो कलेक्शन किस नाम से है, वाइल्ड फिक्शंस के नाम से है। आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये जब पब्लिश हुई थी तब भी मैंने वाइल्ड फिक्शन के बारे में आपको क्वेश्चंस भी दिए थे और इसकी चर्चा भी हमने की थी। अमिताभ घोष को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, अमिताभ घोष को 1990 में मिला। उनकी कौन सी बुक के लिए, द शैडो लाइन्स के लिए उनको 1990 में, 1989 में ये पब्लिश हुई और 1990 में इनको क्या मिल गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। तो ये चीजें आप लोगों को किसके बारे में याद रखनी है, अमिताभ घोष के बारे में। इस प्रकार की बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ आप लोगों को चीजें तैयार करनी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द सेंट, algebra of infinite justice are collection of essays by, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है। जरूरी नहीं आपको तीनों के तीनों पूछे एक साथ, हो सकता है कि आपसे सिर्फ इतना पूछ लें, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस ये किसका वर्क है, इतना पूछ सकते हैं। द डॉक्टर एंड द सेंट ये पूछ सकते हैं किसका वर्क है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये पूछ सकते हैं, एक एक करके भी पूछ सकते हैं आपसे, और तीनों साथ भी पूछ सकते हैं। हमने 3 क्वेश्चन नहीं बने इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों को साथ ले लिया है। आपको तीनों को ही तैयार करना है। और ये जो एसेज हैं ये किसके हैं, अरुंधति रॉय के हैं। ठीक है, किसके हैं, अरुंधति रॉय ने बहुत शानदार शानदार नॉवेल्स लिखे हैं, अवार्ड विनिंग नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, तो उनका नॉवेल्स की बजाय क्या पूछ सकते हैं, एसेज पूछ सकते हैं। तो ये उनके एसेज हैं। आप एक एक को 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, 2-3-4 बार याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द सेंट, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये कलेक्शन ऑफ एसेज किसके हैं, ये किसके हैं बेटा, अरुंधति रॉय के हैं। अरुंधति रॉय के बारे में और क्या पूछा जा सकता है, ये हमें एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। अरुंधति रॉय का और क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा। अरुंधति रॉय इज नॉन फॉर हर अवार्ड विनिंग नॉवेल्स लाइक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके कैरेक्टर्स से पूछ लेते हैं। चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन अभी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो हैं वो लिखेगा। कमेंट बॉक्स में लिखो सबके सब बच्चे, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, आपको कितना याद है। द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये इनका नॉवेल है। और पॉलिटिकल क्लैरिटी ऑफ हर एसेज इज कंपाइल्ड इन, और उसके एसेज कौन से हैं, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द सेंट एंड द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये उनके। चलो एक बात बताना, द डॉक्टर ऑफ एंड द सेंट, इसमें डॉक्टर कौन है और सेंट कौन है। एक बार मैंने पहले अपने किसी ऐसे में बताया, किसी क्लास में आप लोगों को बताया भी है। इससे पहले मेरी एक बार क्लास हुई थी अरुंधति रॉय पे, उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी है। कितना याद है आपको, इसमें डॉक्टर कौन है और सेंट कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ठीक है, बुकर प्राइज विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय फर्स्ट मेमवा, ये इंपोर्टेंट है इनका। अभी इनका एक मेमवा क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी के जैसा होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। इसको मेमोयर नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेमवा कहते हैं। पिछली बार रस्किन बॉन्ड का मेमवा पूछा था, इसलिए
इस बार इनका भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये सितंबर में ही पब्लिश होनी है, सितंबर 2025 में पब्लिश होनी है। क्या नाम है उनकी मेम का? मदर मैरी कम्स टू मी, ये इनकी मेमवा है और इज सेट टू बी रिलीज्ड इन, तो इससे ये इनका एकदम लेटेस्ट वर्क होगा। जब आपकी एग्जाम हो रही होगी उन दिनों में ही कहीं ये पब्लिश हो रही होगी या पब्लिश होने वाली होगी, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। देखो इंडियन लिटरेचर में कुछ राइटर्स जिंदा हैं, वो लिख रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से अपडेट रहना होता है। यदि उन्होंने कुछ हाल ही में कुछ लिखा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसको ठीक तरीके से तैयार करके जाइएगा। हालांकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम से जुड़े हों, चाहे यूट्यूब से जुड़े हों, कोर्स से जुड़े हों, टेस्ट सीरीज से जुड़े हों, उनको मैं जो भी लेटेस्ट आते हैं वो सारी अपडेट उनको मैं किसी भी माध्यम से पहुंचाता रहता हूं, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और ये जिम्मेदारी मेरे को छोड़ दीजिएगा। मैं आप लोगों तक जो भी लेटेस्ट होगा वो किसी भी माध्यम से पहुंचाता रहूंगा, बस आप जुड़े रहें। चलो भाई, ये है द गैलरी इज ए नॉवल बाय, गैलरी किसका नॉवल है? ये भी लेटेस्ट नॉवल है। गैलरी इज ए नॉवल बाय, ये भी लेटेस्ट नॉवल है। किनका लेटेस्ट नॉवल ये आपको बताना है। हमारे सिलेबस में ये मंजू कपूर का है, मंजू कपूर का है, लेटेस्ट नॉवल है। मंजू कपूर ने बहुत शानदार नॉवेल्स लिखे हैं। डिफिकल्ट डॉटर्स लिखा है जो उनका पहला नॉवल है, और डिफिकल्ट डॉटर की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वीरमती कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो ये गैलरी जो है ये इंपॉर्टेंट नॉवल है किसका? मंजू कपूर का। मंजू कपूर का लेटेस्ट नॉवल है, लेटेस्ट नॉवल ऑफ मंजू कपूर, ठीक है भी। और मंजू कपूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं मंजू कपूर से। पिछला जब वीडियो हुआ था इससे पहले, जब इंडियन लिटरेचर का था, तो मैंने मंजू कपूर के इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आपको बता दिए थे, और कौन से नॉवल पे उनका कौन सा टेलीविजन सीरियल है। एक बार टेलीविजन सीरियल भी पूछा हुआ है उनका, तो कौन से नॉवल पे कौन सा टेलीविजन सीरियल है वो बता दिया था मैंने। कौन से नॉवल के कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, तो आप देख लेना। गैलरी मंजू कपूर्स लेटेस्ट नॉवल पब्लिश्ड इन नवंबर 2023, नवंबर 2023 में उनका ये नॉवल पब्लिश हुआ। कौन सा नॉवल? द गैलरी ब्रिंग्स टुगेदर थीम्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी एंड वुमेनहुड। ज्यादातर जो इनके नॉवेल्स हैं उनमें आपको वुमेनहुड, महिला जो हैं उनकी फेमिनिज्म का दिखाई देगा, महिलाओं की अपनी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो अपनी पहचान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसमें आलोक साहनी है, गैलरी में जो कैरेक्टर है वो कौन है? आलोक साहनी है, की वाइफ मिनाल है, और उसकी डॉटर इलोरा है। कृष्णा है who works as a, और इनके अलावा कौन है? कृष्णा है, कृष्णा जो काम करता है पियोन के रूप में आलोक के ऑफिस में, उसकी वाइफ है मैत्री, और ये इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यदि आपको कैरेक्टर पूछ लें तब भी आप यहां से इनको देख लेंगे। ये उनके नॉवेल्स मैंने एक बार फिर यहां लिखे हुए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इनको, खुद पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी, सुनोगे तब भी याद रहेंगी, लिखोगे तब भी याद रहेंगी, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो चीजें याद रहेंगी वो आप लोगों के लिखने से याद होंगी। आप चीजों को लिखिएगा, लिख लिख कर याद कीजिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसमें किसी प्रकार की गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। एक क्वेश्चन भी यदि गलत हो जाता है तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब मेहनत कर ही रहे हो तो बहुत अच्छी मेहनत कीजिएगा। द इमिग्रेंट, home, a married woman, custody, difficult daughters, shaping the world, women writers on themselves are her major work। ये उसके मेजर वर्क्स हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की सबसे शानदार बेस्ट टेस्ट सीरीज है। आप कहेंगे सर सब लोग यही कहते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में कि सबसे बेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज है। आप खुद आकलन कर लीजिएगा। कैसे आकलन करें आप? इसमें हमारे पास 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट के अलावा और बहुत कुछ दे रखा है हमने। 50 टेस्ट में 38 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। हर टॉपिक का एक टेस्ट है, कईयों का एक से ज्यादा है, 3-3, 4-4 भी, और हर टेस्ट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है।
यदि आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो इन टेस्ट को दीजिएगा और उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रकार के हमने सारे बनाए हैं, आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा। 7 रिवीजन टेस्ट हैं। कम्युनिटिव का मतलब रिवीजन होता है, इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन टेस्ट, इसका भी आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। 5 मेजर टेस्ट हैं और उसके साथ और देखिएगा मार्च से लेके और अगस्त तक, मार्च से लेके अगस्त तक हर महीने के जो मंथली शेड्यूल टेस्ट हैं वो भी फ्री हैं आप लोगों के लिए, यानी लगभग 6 महीने के 3 माइनर टेस्ट और 1 मेजर टेस्ट, यानी ये 5 मेजर टेस्ट ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 तो आपको मेजर टेस्ट मिल जाएंगे। और अब अभी जो चल रहा है 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक हमने लिटरेचर के, अकेले लिटरेचर के 20 डेली टेस्ट और डाल दिए हैं। 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आपके डेली टेस्ट होंगे। रोजाना शाम को 8 बजे आपका लिटरेचर का एक टेस्ट होगा। आपको शेड्यूल दिया हुआ है कि उस लिटरेचर वाले टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब आपको दे दिया है। तो 100 से भी ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे। देखो ये 50 ये हैं, लगभग हर महीने के 6 के 25 ये हो गए, मतलब 100 के आसपास टेस्ट आराम से हो जाएंगे। आपके पास इतना ही टाइम है, आप इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। ये आप लोगों के जो स्कोर है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कम से कम 5 से लेके 10 क्वेश्चंस का स्कोर आपका बढ़ा देंगे। आपने कहीं भी तैयारी की हो, कहीं भी आपने कोर्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने इस टेस्ट सीरीज को ठीक तरीके से, इसके वीडियो सॉल्यूशन वगैरह देख लिए सारे, तो आपका स्कोर जो है 5 से 10 क्वेश्चन तक बढ़ सकता है। ये हमारा पूरा विश्वास है और ये हमारा अनुभव है। तो जरूर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। Which of the following is true about C. Deshpande's novel That Long Silence? कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कोई एक नॉवल दे दिया और नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो उस नॉवल के बारे में दिए होते हैं और वो नॉवल की डिटेल उसमें होती है। Which of the following is true about Shashi Deshpande's novel That Long Silence? That Long Silence won साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990। 1990 में इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ये बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जया। ये जया की कहानी है। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जया क्या बनना चाहती थी, वह ऑथर बनना चाहती थी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी कहानी है? दिस इज द स्टोरी ऑफ जया, अ फेल्ड ऑथर हुज लाइफ फॉल्स अपार्ट। जिंदगी बिखर जाती है व्हेन हर पार्टनर इज अक्यूज्ड ऑफ बिजनेस मिसकंडक्ट। जब उसके पार्टनर पर बिजनेस मिसकंडक्ट का आरोप लगता है तो उसकी जिंदगी बिखर जाती है। ये दोनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। all female characters like जीजा, तारा, जया, विमला, वनीता, कुसुम, नारायणा suffered from the pain of being second sex। इन सब को बेचारियों को दिक्कत होती है क्योंकि ये सब क्या हैं? महिलाएं हैं। तो ये सारी की सारी बातें शशि देशपांडे की बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं। आरपीएससी कैसे भी घुमाए फिराए, आप पहले ही तैयार क्यों नहीं होते हैं? जब पेपर आता है और उसके बाद में आप कहते हो साहब ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया, ये पूछ लिया, आप पहले ही इस लेवल के क्वेश्चंस अपने तैयार कीजिएगा, इस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिएगा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। शशि देशपांडे के मेजर वर्क जो हैं, डार्क हॉर्स, नो टेरर, इफ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड, रूट्स एंड शैडोज, दैट लॉन्ग साइलेंस जिसका जिक्र अभी हमने किया था, अ मैटर ऑफ टाइम, द वाइंडिंग वाइन, स्मॉल रेमेडीज, मूविंग ऑन, द कंट्री ऑफ डिसीट, इन द कंट्री ऑफ डिसीट। ये सारे के सारे इनके मेजर वर्क्स हैं। किसके? शशि देशपांडे के। ये शशि देशपांडे के मेजर वर्क्स हैं सारे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following novels of Anita Desai features 3 siblings? Siblings का मतलब भाई बहन। मोनिसा, निरॉड एंड अमला। आपको बताना है अनीता देसाई कि कौन से नॉवल में ये कैरेक्टर्स हैं। जिसने पढ़ रखा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर कर दे, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। Which of the following novels of Anita Desai
features three siblings, मोनिसा, निरॉड एंड अमला। तो ये कौन से नॉवल में है? ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे देखो, इन कस्टडी जो है वो अनीता देसाई का है, और कस्टडी जो है वो मंजू कपूर का है। ये मंजू कपूर का है, इसलिए ध्यान रखना ये इन कस्टडी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और ये सारे के सारे जो नॉवेल्स हैं किसके हैं? अनीता देसाई के हैं। आपको बताना है कि इनमें से ये कैरेक्टर जो मोनिसा, निरॉड ये हैं, वॉइसेस इन द सिटी में है। ये कौन से नॉवल में है? वॉइसेस इन द सिटी में है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप जितने भी मेजर नॉवेल्स हैं उनके मेजर कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। आपने अपनी तैयारी के दौरान मेजर कैरेक्टर्स को तैयार किया है, ऐसे ही उठ के नहीं चले गए एग्जाम देने कि क्या पता पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मैं तो चल जाएगा मेरा। अब चलने वाली बात नहीं है। वॉइसेस इन द सिटी फीचर्स थ्री सिबलिंग्स, मोनिसा, अमला ये है। मोनिसा इज द ओल्डेस्ट एंड इज न्यूरोटिक। ओल्डेस्ट बड़ी है, न्यूरोटिक है, सेंसिटिव है एंड प्रॉन टू ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचती है। थ्री मेन कैरेक्टर्स इन द वॉइसेस इन द सिटी आर, ये बता दिया। अब इनका जो लेटेस्ट वर्क है, अनीता देसाई का जो लेटेस्ट वर्क है वो है रोसारिता। रोसारिता भी कहते हैं इसका। रोसारिता इज द लेटेस्ट वर्क ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई का लेटेस्ट वर्क है। कई दिनों बाद अनीता देसाई का कोई वर्क आया है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जो भी लेटेस्ट वर्क हैं उनके पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में उसको विशेष अंडरलाइन करके डाल देते हैं, ताकि आपका ध्यान जो है उधर चला जाए। उसको बोल्ड करके डाल देते हैं ताकि आपका ध्यान उधर चला जाए। ठीक है अभी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एंड नॉवेलिस्ट डज नॉट मैच करेक्टली? इनमें से कौन सही मैच नहीं कर रहा है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे। रोसारिता अभी हमने देखा किसका है? अनीता देसाई का। रोसारिता जो है वो किसका है? अनीता देसाई का है। ये अभी देखा हमने। द गैलरी जो है मंजू कपूर का है। आज की क्लास में हमने देखा ये अनीता देसाई का लेटेस्ट वर्क है, ये मंजू कपूर का लेटेस्ट वर्क है। इस क्वेश्चन को इसीलिए बनाया है कि लेटेस्ट वर्क आपको बता दिए जाए। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे का है, अरुंधति रॉय का नहीं है। दैट लॉन्ग साइलेंस ये अरुंधति रॉय का नहीं है, शशि देशपांडे का है। ये शशि देशपांडे का है। ठीक है। जंगलनामा अमिताभ घोष का है। एक बार जंगलनामा पे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तब ये लेटेस्ट वर्क आया था। इस बार किसके पूछे जाने की संभावना है? अमिताभ घोष का जो लेटेस्ट वर्क है वाइल्ड फिक्शंस। क्या वर्क है? वाइल्ड फिक्शंस है, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है अभी, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल लॉन्ग साइलेंस इज अ नॉवल बाय शशि देशपांडे। ये उनका 5th नॉवल है जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। दैट लॉन्ग साइलेंस पे हमने लंबा क्वेश्चन भी किया। अभी एक लंबा क्वेश्चन हमने देखा था, पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे था? दैट लॉन्ग साइलेंस पे क्वेश्चन हमने किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कमला दास वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोइट्स ऑफ इंडिया रॉट। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार एक पूछा था। हमारे पास जो राइटर्स हैं वो अपनी लोकल भाषा में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो ये पूछा था कि भाई ये इंग्लिश के अलावा कौन सी भाषा में और लिखते हैं? तो कमला दास जो है वो इंग्लिश में लिखती है, और किस में लिखती है? मलयालम में। ध्यान रखेंगे इस बात का, इंग्लिश और मलयालम में। माधवी कुट्टी के नाम से वो मलयालम में लिखती है, इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती है माधवी कुट्टी के नाम से। इंग्लिश और उड़िया में, उड़िया में जयंत महापात्रा लिखते हैं। उड़िया भाषा में, इंग्लिश और उड़िया में जयंत महापात्रा लिखते हैं, जयंत महापात्रा, ये याद रखेंगे। इंग्लिश और मराठी में अरुण कोलाटकर लिखते हैं, अरुण कोलाटकर लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बड़ी संभावना रहती है। इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम में कौन लिखती है? कमला दास लिखती है। जब आपने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी। द इंग्लिश एंड उड़िया में जयंत महापात्रा लिखते हैं। ठीक है,
उड़िया कल्चर पे खूब लिखा है इन्होंने, और इंग्लिश और मराठी में अरुण कोलाटकर लिखते हैं। ठीक है, तो हमने पूछा था किसके बारे में, कमला दास के बारे में। तो इसका सही आंसर जो है वो एक वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। कमला दास वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोइट्स ऑफ इंडिया, राइटिंग इन इंग्लिश एंड मलयालम में लिखती है वो। ठीक है, मालाबार केरला में पैदा हुई थी, मलयालम शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। उन्होंने पेन नेम किस नाम से लिखा, माधवी कुटी के नाम से लिखा है उन्होंने। ठीक है, लास्ट में वो मुस्लिम धर्म अपना लेती हैं, ये भी एक बार पूछा हुआ। इस फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री वाज द सायरेंस, पब्लिश्ड इन 1964, फॉलोड बाय समर इन कलकत्ता। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थी। Which of the following is true about जयंत महापात्रा? ठीक है भाई, तो आज का ये जो हमारा सेशन था, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। अभी तक भी यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, आपको लगे कि वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसे कहते हैं, ये हमारे काम की चीज है, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हम आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास इस प्रकार के जो सेशंस हैं वो फटाफट आपको मिलते रहे। He is the first Indian poet to win a साहित्य अकेडमी अवार्ड। वो पोइट पहला ही था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ये एग्जाम में पूछा हुआ है फॉर इंग्लिश पोइट्री, और कौन सी पोइट्री के लिए मिला है, रिलेशनशिप्स के लिए मिला। ये बिल्कुल ठीक बात है। His poetry is an ironic reflection of religion, culture and social life of Odisha। एक बार ये पूछा था कि इनमें से कौन सा राइटर है जो उड़ीसा की कल्चर के बारे में लिखता है, तो वो कौन है, जयंत महापात्रा है। The base of his poetry is Odia culture. Some of his famous poems are Indian Summer, Hanger, Bare Face, Shadow Space, Down at Puri, Freedom, Twilight, Rain of Rights, ये उनके कुछ कलेक्शंस हैं। जयंत महापात्रा डाइड ऑफ न्यूमोनिया, अभी थोड़े दिन पहले यानी 2023 में उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 94। इन्होंने बहुत लेट लिखना भी शुरू किया था, बहुत लेट इन्होंने लिखना शुरू किया था, तो सारे के सारे इसके सही हैं। तो इस तरीका से हमने आज इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस किए। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे हम डाल देंगे। जिनके पास वॉल्यूम 2 नहीं है, वॉल्यूम 2 अपना ले लें, उसमें सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वैसे भी मिल जाएंगे। अपनी तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके, आप बहुत शानदार तरीके से एग्जाम को पास कर सकें। थैंक यू वेरी मच।